स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के विधायक हेमाराम चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, तो बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की आहट अब राजस्थान में भी सुनाई दे रही है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार पर अब संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी के विधायक हेमाराम चौधरी ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है इसकी वजह उन्होंने इस लेटर में नहीं लिखी है, लेकिन यह साफ है कि जिस तरीके से बीते दिनों लगातार गहलोत सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी देखने को मिली है और यही वजह मानी जा रही है कि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, हेमाराम बाड़मेर की गुड़ामलानी सीट से विधायक है और पिछले साल गहलोत सरकार के खिलाफ हुई मुहिम में सचिन पायलट खेमे में शामिल हुए थे। पूर्व में कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं जाट नेता के तौर पर, एक कद्दावर नेता के तौर पर राजस्थान में उन्हें जाना जाता है। लेकिन फिलहाल राजस्थान में अगर गहलोत सरकार की बात की जाए तो लगातार गहलोत सरकार की नाकामी और लापरवाही देखने को मिल रही है। किस तरीके से जो आधा कार्यकाल है वो राजस्थान सरकार ने अपना पूरा कर लिया है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार से नाराज चल रहे हैं। अशोक गहलोत के खिलाफ नाराजगी लगातार उनकी बढ़ रही है और हेमाराम चौधरी भी उसी में से एक थे जिन्होंने अब अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले साल जो टकराव राजस्थान में देखने को मिला, सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने सामने आ गए, उसके बाद जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी थी कहीं ना कहीं दो खेमों में बंट गई और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी सचिन पायलट खेमे में शामिल हो गए। लेकिन अब नाराजगी जाहिर तौर पर ज्यादा बढ़ चुकी है। यही वजह है कि अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इससे पहले कई बार ऐसा देखा गया है जब खुलकर अशोक गहलोत के खिलाफ उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। राजस्थान विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान भी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी ने अपना दर्द और गुस्सा बयां किया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल उनके जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो कार्य सरकार की ओर से किए जाने हैं उसमें लगातार अशोक गहलोत सरकार की नाकामी देखने को मिल रही है। बतौर मुख्यमंत्री उनके एक भी मामले पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वहां की सड़कें बनाने के लिए बेहद खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर नाराजगी मेरे से है तो मेरे से जताइए, बल्कि वहां की जनता को आकर इस तरीके से संकट में क्यों डाल रहे हैं। तमाम सवाल अशोक गहलोत सरकार पर उनकी तरफ से खड़े किए गए थे। लेकिन आपको बता दें, उसके बाद जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लगातार टकराव की स्थिति देखने को मिली और हेमाराम चौधरी के अलावा कई ऐसे कांग्रेस पार्टी के विधायक सामने आए जिन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश राजस्थान में की। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस राजस्थान में पार नहीं पा सकती है। आने वाले वक्त में उसकी हार निश्चित है अगर अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री रहते हैं तो लगातार जो नाराजगी है वो बढ़ रही थी। फिलहाल आपको बता दें, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है और उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि दरअसल राजस्थान में एक बार फिर से राजनीतिक जो बवाल है वो शुरू हो सकता है। गहलोत विरोधी जो मुहिम है वो एक बार फिर से जोर पकड़ सकती है और इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है, क्योंकि लगातार जो टकराव है कांग्रेस पार्टी के भीतर ही वो बढ़ रहा है। एक तरफ सचिन पायलट है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत का खेमा है, तो दोनों के बीच लगातार टकराव की स्थिति कई मुद्दों पर देखने को मिल रही है और विधायकों की जो नाराजगी है वो लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बढ़ती जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर इस कोरोना काल में भी बात की जाए तो जिस तरीके के तमाम कुप्रबंधन देखने को मिला है सरकार का, उसको लेकर भी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घिरे हुए हैं। जिस तरीके से वहां वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं और अस्पतालों में बेड नहीं है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो गहलोत सरकार की तरफ से नहीं की गई है, यहां तक कि विधायकों की भी नहीं सुनी जा रही है। तो यही तमाम चीजें हैं जिसको लेकर फिलहाल राजस्थान सरकार
सरकार घिरी हुई है। एक तरफ बीजेपी लगातार राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर खुद उनकी ही पार्टी के विधायक उन पर हर रोज सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के विधायकों को ही उनकी ही अनसुनी की जा रही है। इसको लेकर कई बार टकराव देखने को मिल गया है और एक बार फिर से कहीं ना कहीं राजनीतिक बवाल के आसार अब राजस्थान में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वेंटिलेटर का मुद्दा भी अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान दिया है और पीएम केयर फंड से ये वेंटिलेटर जो है वो राजस्थान सरकार को सौंपे गए थे, सरकारी अस्पतालों के लिए वहां मरीजों को इलाज मिल सके, इसके लिए ये वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से राजस्थान सरकार को अलॉट किए गए थे। लेकिन किस तरीके से राजस्थान के एक निजी अस्पताल में किराए पर ये वेंटिलेटर दे दिए गए, इसके जरिए कमाई का एक जरिया खोजने की कोशिश राजस्थान की सरकार कर रही थी। लेकिन अब ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद न सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए ऑडिट की परमिशन दे दी है कि आखिर कब कितने वेंटिलेटर कौन से राज्य को अलॉट किए गए, ये तमाम जानकारी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मांगी गई है। जाहिर तौर पर कोरोना के इस संकट में जिस तरीके से कांग्रेस की कालाबाजारी और जमाखोरी लगातार देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार इसके जरिए कमाई का जरिया भी खोज रही है और राजस्थान में जिस तरीके से वेंटिलेटर का ये मामला सामने आया है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर जिन अस्पतालों के लिए ये वेंटिलेटर भेजे गए थे, आखिर वहां से ये प्राइवेट अस्पतालों को क्यों भेजे गए। ये भी खुलासा हुआ है कि इनमें से 10 वेंटिलेटर स्थानीय जिंदल हॉस्पिटल को 2000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर दिए गए थे। तो आपको बता दें, जो वेंटिलेटर का मामला सामने आया है उस पर अब राजस्थान हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। उस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने गहलोत सरकार, मुख्य सचिव, प्रमुख चिकित्सा सचिव और भरतपुर कलेक्टर से जवाब मांगा है। इसके अलावा निजी अस्पताल से भी जवाब मांगा गया है, जिसमें ये वेंटिलेटर किराए पर राजस्थान सरकार की ओर से दिए गए हैं। हालांकि इन वेंटिलेटर के मामले को लेकर भी राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है, जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से, गहलोत सरकार की ओर से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये वेंटिलेटर खराब है जो पीएम केयर फंड के तहत अलॉट किए गए हैं। लेकिन वहीं बीजेपी साफ तौर पर गहलोत सरकार पर आरोप लगा रही है कि इस तरीके से कोरोना के इस संकट में, इस महामारी के दौर में भी राजस्थान में सरकार जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है और कमाई का जरिया खोजने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। आपको बता दें, सबसे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बीजेपी के नेता, उनकी तरफ से इसका खुलासा किया गया था। उन्होंने गहलोत सरकार को घेरते हुए यह कहा था कि दरअसल निजी अस्पतालों को किराए पर वेंटिलेटर दे रखे हैं जो कि पीएम केयर फंड के तहत अलॉट किए गए हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सरकारों के हालात हैं जो इस कदर महामारी में भी लगातार केंद्र को घेरने के लिए तमाम किस तरीके से साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको लेकर खुलासे हो रहे हैं। और अब राजस्थान में लगातार अशोक गहलोत की सरकार घिरती नजर आ रही है। एक तरफ मुसीबत के बादल और पार्टी पर मंडरा रहे हैं, जिस तरीके से एक विधायक ने अब इस्तीफा दे दिया है और जाहिर तौर पर एक बार फिर से राजनीतिक बवाल राजस्थान में देखने को मिल सकता है। लेकिन बीजेपी इसका पुरजोर तरीके से फायदा उठाती नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की सरकार पहले से ही मुश्किल में पड़ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब 2 गुटों में राजस्थान में बंट चुकी है, लेकिन अब राजस्थान हाईकोर्ट में वेंटिलेटर का यह मामला भी अशोक गहलोत सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। तो राजस्थान में कोरोना के मरीज लगातार वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। लगातार अस्पतालों में नाकामी और लापरवाही सरकार की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस तरीके से वेंटिलेटर धूल खाते नजर आ रहे हैं और कुछ वेंटिलेटर को इस तरीके से किराए पर सरकार ने दे रखा है। लेकिन साफ तौर पर सरकार की पोल खुद उनकी ही पार्टी के नेता खोलते नजर आ रहे हैं। हेमाराम चौधरी, जिन्होंने पार्टी के विधायक पद से
इस्तीफा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि गहलोत सरकार विधायकों की नहीं सुन रही है। आखिर उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या वो अपने विधानसभा क्षेत्र में चाहते हैं, इसको लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और यही वजह है कि अब वो अपनी पार्टी से विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या अशोक गहलोत के खिलाफ विरोध की ये जो मुहिम है ये और तेज हो जाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।